आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। बहुत बड़ा मैच है ये। देखते हैं कौन जीतता है, कौन गेम लेके जाता है, ड्रॉ होता है, क्या होता है। दोनों टीम में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैड्रिड में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी है। एक दो दिन जो पहली परसों आई थिंक आई है न्यूज़, उसके बाद से तो क्योंकि हमारा पहले ही अटैक में इतने मसले थे, अब थोड़ा सा अटैक अच्छा हुआ था। और अब जो हमारा मेन अटैकर था वो ही इंजर हो चुका है। विनिशियस जूनियर इंजर है। उसके बाद अब आगे देखते हैं कौन स्टार्ट करेगा। आगे हम बात करेंगे लाइनअप के बारे में कि लाइनअप कैसे क्या हो सकता है, एंcelotti क्या लाइनअप खिला सकता है, विनिशियस को कौन रिप्लेस करेगा और क्या होगा। आर्दा आर्दा स्टार्ट कर सकता है या नहीं करेगा, एंड्रिक स्टार्ट कर सकता है नहीं करेगा, या इब्राहिम आएगा। क्योंकि इब्राहिम की अगर हम बात करें, इब्राहिम जब ज़्यादातर जो होता है इब्राहिम की अच्छी परफॉर्मेंस तभी आती है जब वो बेंच से आता है। और जितने भी मैचेस देखे हैं आप लोगों ने, आप लोगों को कमेंट में बताना कि जितने भी मैच देखे हैं जिसमें इब्राहिम ने स्टार्ट किया उसमें इब्राहिम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, मतलब या जैसी होती है बेंच जब वो बेंच से आता है। तो इब्राहिम स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, एंड्रिक स्टार्ट करवा नहीं सकते और उससे बेलिंगहम आगे खेले अटैकिंग में उस तरह, या क्योंकि एंड्रिक को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है ना। वो अब इतना यार बहुत यंग है, वो इतना बड़ी टीम सब के अगेंस्ट कैसे ही खेलेगा। वो लिवरपूल जैसी वो भी टॉप पे बैठी है प्रीमियर लीग के, इतने प्यारे कमबैक्स आ रहे हैं उनके। आर्ने स्लॉट बहुत कमाल लेके जा रहा है लिवरपूल को। लिवरपूल दोनों टेबल पे टॉप पे बैठी है, यूसीएल पे भी टॉप पे है और प्रीमियर लीग पे भी टॉप पे। नेक्स्ट मैच यूसीएल में हमारे साथ ही उनका, और देन आगे फिर उनके आसान मैचेस हैं, ज़्यादा मुश्किल मैचेस नहीं हैं उनके, और होम पे ही ज़्यादातर मैचेस। लिवरपूल अगर हारती भी है मैच तो लिवरपूल को कोई मसला नहीं होगा, बट अगर हम हारते हैं तो पॉइंट लूज़ होंगे। हम 18th में करंटली, और अगर अभी हम हारते हैं मैच तो बहुत मसला हो जाएगा। ज़्यादा मसला नहीं होगा, यूसो से बाहर नहीं होंगे, बट अभी आगे चल देंगे, 2-3 मैच एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे प्ले ऑफ। बट अगर जीतते हैं तो देन आगे हमारे मैच साल्जबर्ग के साथ है, अटलांटा के साथ है, ब्रेस्ट के साथ है, और ब्रेस्ट के साथ भी अवे मैच है, अटलांटा के साथ भी अवे मैच है, और साल्जबर्ग के साथ आई थिंक होम है। तो अगर फिर आगे मैचेस हैं वो जीतते हैं तो देन हम टॉप 8 में आ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं आगे राउंड 16 के लिए। लिवरपूल की अगर हम बात करें, लिवरपूल की थोड़े से मसले आ रहे हैं अभी लिवरपूल के, क्योंकि अभी उनका अलेक्जेंडर आर्नल्ड आर्नल्ड बहुत अच्छा जा रहा है, डिफेंडिंग में बहुत अच्छा उसने इम्प्रूवमेंट की है। अभी उसका कोई डाउटफुल है कि वो आता ही नहीं आता, हो सकता है आ जाए और उससे रिकवर कर ले और वापस आ जाए। क्योंकि अगर वो नहीं आता, लिवरपूल वहाँ से जहाँ से उनके पास अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेलते हैं वहाँ पर अगर कोई और खेला, जो 2-3 प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, तो वहाँ से स्पेस खुलेगा है, वहाँ पे खेलता है एम्बापे, तो वहाँ से रन बना सकता है एम्बापे। जो पहले का मैच हुआ पिछला लेकिन इसके साथ, उसमें एम्बापे का हमने देखा है कि एम्बापे मतलब कि मिड के बजाय जो पिछले मैचेस में मिड में खेला था, अब वो लेफ्ट पे खेल रहा है। और विनिशियस मिड में आ रहा था, अटैक ना लिए, बट विनिशियस इंजर हो गया, पता नहीं भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था विनिशियस, बहुत अच्छी दी। ओसासुना वाले मैच में भी हैट्रिक की उसने, और ये लेगनीज वाले मैच में भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, इतने प्यारे रन निकाले हैं। वापे का पहला गोल भी असिस्ट भी उसी का था, तो बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है विनिशियस की, और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अब इंजरी बहुत बुरी है हमारे पास। एक अच्छी चीज़ हुई है कि लूकस वास्केस वापस आ गए, और वो स्टार्ट बहुत टाइम बाद आए हैं, तो स्टार्ट करना नहीं चाहिए वैसे क्योंकि है, बट मैच की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और ऊपर से फिर बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट है लिवरपूल जैसी। तो वो राइट बैक खेलेगा, वेलवर्डे मिड में आ जाएगा। लेकिन इस वाले मैच में अम्बापे ने लेफ्ट विंग पे रहा, अम्बापे, और विनिशियस मिड में आया था एज अ 9, तो एज अ नंबर 9 आया था। और अम्बापे ने बहुत सारे रन निकाले वहाँ से, 2-3 शॉट भी लिया अम्बापे ने, बट वो गोल नहीं हुआ, या ब्लॉक हो गया या सेव हो गया। बट अम्बापे ने अच्छे रन वहाँ से बनाया था। अगर आर्दा या मॉडरिच वहाँ पे रन ने बनाए और वहाँ से उसको पास मिल जाए तो चांस बन सकता है, गोल स्कोर हो सकता है। अगर ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये होता है, वैसे भी जैसे मैंने पहले ही बात की वहाँ पे की कि वो लेफ्ट विंग में ज़्यादा अच्छा खेलता है। वो पीएसजी लेफ्ट विंग में वो खेला था, यहाँ पे मिड में आया हुआ था, वो स्ट्राइकर बन के खेलता, तो उतना उसका प्रॉपर गेम प्ले उसका वो निकल नहीं पा रहा था। लेफ्ट पे अभी वो रन बना तो सोचता है आगे जाके वो करे। लाइन अगर हम बात करें लिवरपूल की, तो लिवरपूल बहुत अच्छा जा रही है। अगर लिवरपूल की इंजरीज की बात करें तो लिवरपूल का गोल एलिसन वो भी इंजर है, और डियोगो जोटा भी इंजर है। दोनों इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एलिसन गोलकीपर में था और जोटा फिर स्ट्राइक में आता था। बट अभी भी लिवरपूल सही है। एलेक्जेंडर आर्नल्ड अगर नहीं आता तो थोड़ा सा डिफेंस में उनका मसला होगा, थोड़ा सा। वो बहुत अच्छा प्रूव किया, वो अच्छे रन निकालते हैं, डिफेंडिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था कि वो उसको वो अगर नहीं आता गेम में तो लिवरपूल के डिफेंस में मसला होगा। बट ओवरऑल लिवरपूल अभी सही है, अच्छे कमबैक्स भी वो कर रहे हैं लिवरपूल। मो सलाह भाई, मो सलाह क्या बीच बना हुआ है अभी, कहते हैं बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बड़ा बीच बना हुआ है। पता नहीं लिवरपूल क्या कर रही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड उसका क्यों नहीं कर रही लिवरपूल। उसने खुद भी कह दिया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा हुआ नहीं है। अगर तो लिवरपूल मो सलाह का कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मतलब कि
एक्सटेंड करती तो बहुत एक क्लब बहुत बड़ी गलती कर देगा ये। जिस तरह वो फॉर्म में है, क्यों मुझे समझ नहीं आई क्यों अभी तक इतना इंतजार करा रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना होगा नहीं करना तो इससे बड़ी गलती कोई क्लब कर नहीं सकता इतने बड़े अपने प्लेयर को, जो मतलब कि सिंगल हैंडली पूरा मैच जितवा देते हैं। एंड पे गोल मार गया। अभी पिछला मैच जो हुआ है वो भी उसी ने खुद जितवाया, उसकी वजह से जीते हो। तो पता नहीं भाई एफएसजी क्या कर रही है। अगर एक्सटेंड नहीं करती तो बहुत बड़ा लॉस होगा लिवरपूल का, क्योंकि वो बहुत अच्छा जा रहा है स्ट्राइकर में। और देख उसकी परफॉर्मेंस मैड्रिड वाले मैच भी बहुत कमाल की होगी, मुझे पता है इसका। तो देखते हैं क्या करते हैं एफएसजी और फिर लिवरपूल क्या करती है नेक्स्ट में। इंजरीज की अगर वो बात करें मैड्रिड की इंजरीज, तो मैड्रिड का कारवा हाल इंजर है, फिर अलाबा इंजर है। अलाबा तो ठीक है, कारवा हाल जो है अब उसकी जगह वास्कस आएगा, वो अच्छा हो गया कि हमारे लिए लुकस वास्कस अब आ चुका है, तो वो अब अच्छा खेल लेगा, स्टार्ट करेगा वो। तो वो है। फिर मिलिटाओ इंजर है, उसके बाद फिर चौमनी भी इंजर है। चौमनी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था हमारे लिए, क्योंकि वो मिडफील्ड में रहता है, अच्छा प्रेस भी करता है, डिफेंडिंग में आ जाता है, और साथ साथ पासिस वगैरह भी अच्छे निकाल लेता है वो। चौमनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बट वो भी इंजरीज से, इसी वजह से भाई इंजरीज मुझे, इसलिए मुझे भाई इंजरीज बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी चीज़ है इंजरीज। ये है। दैन फिर रोड्रिगो भी स्टार्ट नहीं कर रहा, रोड्रिगो भी नहीं है, और फिर उसके बाद अभी हमारा विनिशियस भी इंजर हो गया। रोड्रिगो और विनिशियस स्टार्ट अंदर अटैकिंग में कोई भी नहीं है। जो हम दो हमारे मेन प्लेयर्स थे वो भी है नहीं, जो अटैक में होते थे। मैं इब्राहिम आता था, वो मेन प्लेयर नहीं, वो सबों के बेंच से आता था 60 या 70 मिनट पे, तो वो अलग है। बट जो मेन रोड्रिगो और विनिशियस दोनों एक ही टाइम पे इंजर हो गए। विनिशियस का बहुत ही बुरा हुआ है, अब विनिशियस का बहुत ही बुरा हुआ है। दिसंबर के मिड में वो आएगा, अब देखते हैं भाई विनिशियस क्या करता है वो। अब देखते हैं क्या करती है मैड्रिड विनिशियस के बगैर। अगर अब हम टेबल पे देखें तो लिवरपूल सबसे ऊपर है। अब यूसीएल का ये जो राउंड है, यूसीएल का जो फॉर्मेट है, अभी इसका अब देख लो कैसा मज़ा है, क्योंकि अब इसमें बड़ी टीम बहुत ही कम है ना। बारसा टॉप 5 में, बारसा भी नहीं टॉप 5 में। इंटर मिलान 5th पे है, मैड्रिड 18th पे है, तो बहुत अच्छा जा रहा है ये यूसीएल का, बहुत मज़ेदार यूसीएल जा रहा है। अब फर्स्ट पे अगर बात करें, फर्स्ट पे लिवरपूल है, और लिवरपूल वही बात मैंने अभी की थी पहले कि लिवरपूल अगर ये मैच हार भी जाती है, अगर वो, तो उनके लिए कोई मसला ही कोई। जो लिवरपूल के नेक्स्ट मैचेस है वो इतने मुश्किल नहीं है। जिरोना के साथ मैच है, जिरोना वो फॉर्म में नहीं रही जो पहले होती थी, पिछले सीजन थी वहीं पर उन्होंने, इस पिछले सीजन उन्होंने अपनी फॉर्म लूज़ कर दी थी, तो वह वो फॉर्म में जिरोना नहीं है। वो नेक्स्ट जिरोना के साथ है, फिर लिल के साथ मैच है, लिल को भी वो हरा सकते हैं, इतना मसला नहीं लिवरपूल के लिए। दैन पीएसवी के साथ मैच है, तो तीनों आसान मैचेस है। अगर वो मैच ये हारते भी है तो इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मसला नहीं। बट अगर मैड्रिड हारती, मैड्रिड पे अगर हम बात करें टेबल पे, अगर हम बात करें मैड्रिड पे, तो मैड्रिड है 18th टेबल पे विद 6 पॉइंट्स। 4 गेम खेले हैं जिसमें से हमने 2 हारे हैं और 2 जीते हैं, और अगर हम ये मैच जीतते हैं तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे फिर हमारे। बट ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टीम प्लेयर्स तो कम है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, मतलब कि डिफेंडिंग में थोड़ा सा डिफेंड अब शुक्र है स्टेबल हुआ डिफेंड। वास्कस के आने के बाद अब हमारा रूडिगर आएगा, अब हो सकता है असेंसियो वापस खेले। असेंसियो अच्छा खेला था, थोड़ा सा अगर लॉन्ग बॉल्स में अपनी इंप्रूव करे तो असेंसियो भी अच्छा खेलेगा और अच्छी डिफेंडिंग वगैरह कर लेगा। अगर डिफेंडिंग हमने इस वाले मैच में बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अगर इन सबको रोकना है, सलाह को रोकना है, अगर इन सबको रोकना है तो डिफेंडिंग प्रेस अच्छा रखना पड़ेगा। वरना ये अगर एक दफ़ा अगर पास करके निकल गया बॉल तो देन गोल ही पड़ेगा इनको, फिर बहुत मुश्किल है रोकना। तो अगर डिफेंडिंग हमें बहुत सॉलिड रखनी पड़ेगी, प्रेस करना पड़ेगा अगर इनको रोकना है, तो ये है। अब देखते हैं भाई लिवरपूल क्या करती है, मैड्रिड क्या करती है। बस मुझे अब लग रहा है कि कुछ अच्छा, मुझे लग रहा है कि बस अच्छा खेले मैड्रिड, फाइट दे ले, अच्छा जा रहा था। बस अभी 2 इंजरीज की बस मसला हो गया, तो बस अगर ड्रॉ भी निकल जाता है तो ड्रॉ भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरी तरह अच्छा रिजल्ट हो, बहुत बुरा रिजल्ट ना हो। हारना कह नहीं सकते कुछ भी, हारने का जीतने का या ड्रॉ का, बट जो स्टेट्स है उस पर ड्रॉ हो सकता है क्योंकि मैड्रिड का, या शायद बहुत कम चांस है जीतने के। बट चैंपियंस लीग है, फिर मैड्रिड है, तो कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। तो ये है भाई। अब अगर हम अब बात करें जो लाइनअप हो सकता है, जो कार्लो लाइनअप खिला सकते 4-4-2 में 4-4-2 फॉर्मेशन होगी, जिसमें सेंटर बैक रूडिगर हो गए और ओसेंसी हो गए। देन राइट बैक लुकस वास्कस, लेफ्ट बैक में मेंडी होगा। फिर देन जो हमारे मिडफील्ड में सेंटर मिड होंगे मॉड्रिच और कामाविंगा की अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, तो वो है मॉड्रिच को पिछले मैच में नहीं खिलाया हो। अब अभी वो इस बार मतलब ज़्यादा चांस यही है कि वो ये वाला मैच खेलेगा, अगर मतलब ज़्यादा चांस यही है कि वो मैच ये वाला खेलेगा। तो मॉड्रिच है, फिर कामाविंगा है, फिर आर्दा गूलर है। आर्दा गूलर की बात करें, आर्दा गूलर का पिछला मैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे उसने रन निकाले, बहुत अच्छे पासिस दिए उसके, बहुत अच्छी शूट्स थी उसकी। आर्दा गूलर का मेरे लिए तो मस्ट है खेलना लाइन है, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन। अगर आर्दा गूलर ना हो तो बहुत मतलब कि
एक टाइप का, क्योंकि वो एक बहुत प्यारे पास से निकाल के दे रहा था पिछले मैच में, उसे शूट्स भी बहुत सारे शॉट लिए हैं, बट वो गोल भी नहीं हुआ, बट उसने फ्री किक भी ली थी, बहुत सी फ्री किक थी, शॉट भी उसने गर्व शॉट लिए। आर्दा कूलर का खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्दा का खेलना। और वैसे टाइम नहीं मिला था उसको खेलने का, आंचलोटी खिला नहीं रहा था उसको, आंचलोटी खिलाया पता नहीं क्यों उसको, बट अब पिछले मैच में खेला है तो सबने देखा कि आर्दा कैसा खेलता है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था वो। तो आर्दा होगा, फिर देन बेलिंगम, उसके बाद बेलिंगम होगा, ये 4-4, फिर मिडफील्ड आ गई, देन स्ट्राइक में, मेरे लिए तो स्ट्राइक में लोगों के अलग ओपिनियन होंगे कि बेलिंगम वो स्टार्टिंग में अम्बापे या और एनरिक आए तो इस तरह, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ज़्यादा चांसेस भी इसके हैं कि अम्बापे और ब्राहिम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 80th मिनट पे एंट्री आ जाए, बट जितना मुझे लग रहा है एम्बापे और मैं ब्राहिम स्टार्ट करेंगे। एंट्री को एंचेलोटी इसलिए नहीं लाएगा क्योंकि एक यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस कम है, टीम बड़ी है, तो एंट्री का आना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि ब्राहिम ही खेलेगा। देखते हैं भाई, ये लाइनअप होगा 4-4-2 में। लेट्स सी क्या होगा लाइनअप में, क्या चेंजेस हो सकते हैं लाइनअप में। ये तो मेरा अपना बनाया हुआ लाइनअप, तो देखते हैं क्या लाइनअप होगा, क्या एंचेलोटी खिलाएगा, कैसा टीम खेलती है। होपफुली ड्रॉ या अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अपनी प्रिडिक्शंस बता देना कमेंट में, क्या लगता है आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन होगी। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों के। बाय बाय, गुड बाय, हाला मादरी।